पैरा है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर असली तालीम कितनी प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे तलबा को? देखिए, असल बात तो ये है कि दीनी मदारिस के अंदर असली तालीम का होना इंतहाई ज़रूरी है, और इसकी ज़रूरत से तो कोई भी ज़ी होश इंसान इनकार नहीं कर सकता। और वक्त के और जदीद तरीन जो हालात के तकाज़े हैं, उसका भी यही बुनियादी तकाज़ा है कि असली तालीम होनी चाहिए, कंक्रीट बुनियादों पर होनी चाहिए, आला मेयार तालीम के साथ होनी चाहिए और मज़बूत होनी चाहिए। तो असल बात यह है कि हमारे यहाँ जामिया सुफ़ा के अंदर जो हिफ्ज़ व नादरा की 42 क्लासें हैं, इन 42 क्लासों की सूरत हाल ये है कि इसमें 10:15 के बाद पूरे का पूरा जामिया का दारुल कुरान स्कूल में कन्वर्ट हो जाता है। 35 टीचर्स रखे हुए हैं, और वो टीचर्स असली तालीम के माहिरीन हैं जिनको हायर किया गया है। वो आते हैं और वो आकर के इन्हीं क्लासेस के अंदर बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, साइंस, मैथ, इंग्लिश, ये सारा कुछ पढ़ाते हैं। क्योंकि अब तो आपके प्रोग्राम में गुंजाइश बहुत कम है, वरना हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इंग्लिश राइटिंग अगर आप देखें और उनकी इंग्लिश ख़त्ताती, इंग्लिश बोलचाल अगर आप सुने, एक बात। दूसरे नंबर पर हमने आलिम कोर्स का एदादिया का जो दर्जा है, यानी पहले साल से लेकर दौरे हदीस तक, तो इन पूरे के पूरे दर्जात के अंदर हमने बतौर ख़ास एक बहुत बड़ी कंप्यूटर लैब बनाई है, और उस कंप्यूटर लैब के अंदर बाकायदा 1-1 घंटे के वक्फे से तमाम के तमाम दर्जात के तलबा को हमने दाखिला दिया हुआ है, और वो बाकायदा जो ट्यूटर हजरात आते हैं वो उनसे सीखते हैं। तो कंप्यूटर लैब अलग से है, साइंस की लेबार्ट्री अलग से है। इसी तरह हम किसी भी तालिब इल्म को आलिम कोर्स में उस वक़्त तक दाखिला ही नहीं देते जब तक कि वो बाकायदा मैट्रिक साइंस ना कर ले। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊं कि जैसा कि हमने पहले भी कहा था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ के तलबा बड़ी नुमायाँ पोजीशनों के साथ कराची बोर्ड के अंदर नंबरात लेकर के आते हैं। तो अल्लाह के फजल व करम से हमने यहाँ पर तमाम जदीद उलूम विद कंप्यूटर साइंस और इसी तरह तमाम के तमाम जितने भी स्कूलों के दर्जात हैं वो हमने रखे हुए हैं, हिफ्ज़ के अंदर भी और कुतुब के अंदर भी। और मैं यही पैगाम दीनी मदारिस की क़यादत को भी देना चाहता हूँ कि वो अपने दीनी मदारिस के अंदर ज़रूर असली तालीम का भी बतौर ख़ास एहतमाम करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और आप मदारिस में और जो हमारी सोसाइटी है उसमें उम्मी तौर पे एक गैप नज़र आता है बहुत ज़्यादा। तो आप तो माशाल्लाह पब्लिक को बहुत ज़्यादा आपको पब्लिक सुनती भी है, मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे भी आए रोज़ आपके प्रोग्राम्स देखे जाते हैं। तो एज़ ए स्कॉलर आप भी इस गैप को यकीनन फ़ील करते होंगे। तो आप एक मदरसा के नायब मुहतमिम की हैसियत से, ऑर्गेनाइज़र की हैसियत से क्या पैगाम देना चाहते हैं उस सोसाइटी को? तो आखिर में वो पैगाम हम आपसे लेना चाहेंगे। मैं बतौर ख़ास 2 बातें ज़िक्र करना चाहता हूँ। एक बात तो ये कि ये जो आवाम के अंदर उलमा और आवाम के दरमियान में जो फ़ासला है, इस फ़ासले को कम करना चाहिए। और इस फ़ासले को कम करने का जो बुनियादी नुक्ता और तरीक़ाकार है वो ये कि दीनी मदारिस अपनी तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ बतौर ख़ास रिफाही, सोशल वर्किंग और फलाही उमूर पर भी तवज्जो दें। अच्छा, एक ज़माना था बुज़ुर्गों के नाम ले कर के हमारे कुछ सूबों के अंदर लोग, हमारे उलमा, वो बाकायदा निज़ाम हुकूमत में आ सकते थे, फ़ज़ाइल की बुनियाद पर आ सकते थे, दीन का नाम ले कर के आ सकते थे। लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल ये कि मैं समझता हूँ अगर हम निज़ाम को अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है, फलाही काम, रिफाही उमूर, सोशल वर्किंग। तो मदारिस के साथ साथ एक तो ये काम किया जाए। दूसरे नंबर पर जो बात मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले तज़किरा आया, मज़बूत और कंक्रीट पॉलिसियों के साथ असली तालीम, इसका एहतमाम किया जाए। तीसरे नंबर पर जिस बात का एहतमाम करना चाहिए वो हमारे मदारिस के तलबा का जदीद तर्ज़ उसलूब के मुताबिक गुफ्तगू का सलीक़ा और करीना, ये ज़रूर आना चाहिए ताकि वो जो दरमियान के अंदर फ़ासला है वो ख़त्म हो। इन जदीद खतूत पर अगर मेहनत की जाए, और ज़ाहिर है कि ये सारी चीज़ें बात की होती हैं। सबसे पहली बात यह है कि मदरसे के अंदर आने वाला जो तालिब इल्म है उसका टाइम ज़ाया नहीं होना चाहिए। बक़ौल मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह के, उम्मत का सबसे कीमती असासा और सरमाया अगर है तो वो मुस्लिम नौजवानों का टाइम है। मताए अज़ीज़ अगर उम्मत के पास कोई है तो वो औकात है नौजवानों के। तो मुसलमानों के बच्चों के पास ज़ाय करने के लिए अब टाइम नहीं है, उनके औकात को कीमती बनाया जाए, तोल कर ख़र्च किया जाए।
اعلیٰ تعلیمی استعداد پیدا کی جائے، رفاہی کام کیے جائیں، عصری تعلیم مضبوط بنیادوں پر کی جائے، سوشل ورکنگ کے امور مدارس سے انجام پائیں، انشاءاللہ معاشرے اور سماج میں خوشگوار نبوی انقلابی تبدیلیاں آ سکتی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین محترم، یہ صرف بات نہیں ہے، یہ صرف عزائم نہیں ہے، یہ صرف ارادے نہیں ہیں، یہ صرف مشورہ نہیں ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے جامعہ صفا میں پریکٹیکلی ہو رہی ہیں، اور جن کا آپ نے تعارف جو ہے وہ یہاں پہ اس پورے تفصیلی پروگرام کے پہلے حصے اور دوسرے حصے میں ملاحظہ کیا۔ تو ناظرین محترم، فائنلی ہم آپ سے اجازت طلب کریں گے، اور آپ سے پہلے حضرت مفتی محمد زبیر صاحب سے جامعہ صفا سے اجازت طلب کریں گے، کمی کوتاہی پہ معذرت کریں گے، اور انشاءاللہ اگلی ملاقات کے وعدے کے ساتھ JTR میڈیا اور آپ کی ٹیم کا بہت زیادہ شکریہ، دلی دعائیں اور نیک تمنا۔ جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، اگلے سلسلوں تک آپ سے بھی اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔